नमस्कार दोस्तों, मेरी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आर्टिकल्स क्या है ये जानेंगे, यानी ए, एन और द, ये तीन चीज इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नाउन क्या है हमें तो ये पता है, हमने पिछली क्लास में देखा था। तो इन नामों से पहले हम ए, एन और द, ये तीन चीज जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं, इन नामों से पहले हम इन आर्टिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। ए और एन, इन दोनों को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों है और द डेफिनेट आर्टिकल क्यों है, इन्हें हम आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नाउन क्या है, तो चलिए उस पर एक और नजर डालते हैं। नाउन का मतलब किसी एक व्यक्ति का या किसी जगह का या किसी चीज का नाम, इसे हम नाउन कहते हैं। तो चलिए एन कब यूज होता है ये जानते हैं। तो दोस्तों, एन एक नाउन यानी एक नाम जो कि सिंगुलर है और वोवेल से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हम एन को इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर क्या होता है और वोवेल क्या होता है, यह हमने पिछले वीडियोस में जाना था। अगर आपको पता नहीं है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और वहां से जाके सिंगुलर और वोवेल क्या है ये सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एन आई, यहाँ पे देखिए आई सिंगुलर है और ई जो है, आई का जो पहला अक्षर है ई, वो एक वोवेल है, इसलिए हम आई से पहले एन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एन एप्पल, यहाँ पे एप्पल एक सिंगुलर नाउन है, यानी एक सिंगुलर नाम है और एप्पल का जो पहला अक्षर है वो है ए, जो कि एक वोवेल है, इसलिए हम एप्पल से पहले एन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एन ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज एक सिंगुलर नाउन है और ऑरेंज का पहला अक्षर ओ है, जो कि एक वोवेल है, इसलिए हम ऑरेंज से पहले एन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एन एग, यहाँ पे देखिए एग एक सिंगुलर नाउन है और एग का पहला अक्षर ई है, इसीलिए हम एग से पहले एन को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब ए कब इस्तेमाल होता है ये देखते हैं। ए एक सिंगुलर नाउन जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, उससे पहले हम ए को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सिंगुलर और प्लूरल और वोवेल और कॉन्सोनेंट्स, ये सब हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपको पता नहीं है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और वहां से आप जाके सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ए पेन, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पेन एक सिंगुलर नाउन है और उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था, एन जो कि एक सिंगुलर नाउन से पहले लिखा जाता है और वो नाउन एक वोवेल से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ए, ये जो वर्ड है ए, इसे हम सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाउन है उसका पहला अक्षर है कॉन्सोनेंट। जैसे कि ए पेन, पेन का पहला अक्षर जो है वो एक कॉन्सोनेंट है और पेन जो है एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हम पेन से पहले ए को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ए बुक, बुक यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है और बुक का पहला अक्षर बी है, इसीलिए हम बुक से पहले ए को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ए बॉय, बॉय एक सिंगुलर नाउन है और बॉय का पहला अक्षर बी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम बॉय से पहले ए को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ए कैट, कैट, कैट एक सिंगुलर नाउन है और कैट का पहला अक्षर सी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम कैट से पहले ए को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब
द कब इस्तेमाल करते हैं इसे जानते हैं। अगर हम किसी एक विशेष नाउन का यानी विशेष नाम का वर्णन करना चाहते हैं तो उससे पहले हम द को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने ए और एन के उदाहरणों में देखा था कि ए और एन सिर्फ सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन द सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स से पहले इस्तेमाल हो सकता है। उदाहरण के तौर पे द कैट इज ब्लैक। यहाँ पे कैट एक नाउन है, इसलिए हम द इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एन और ए क्यों नहीं इस्तेमाल किए, इसकी एक ही वजह है, क्योंकि यहाँ पे एक कैट जो है वो एक विशेष कैट है, इसलिए हम यहाँ पे द को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से द हाउस इज बिग। यहाँ पे हाउस एक सिंगुलर नाउन है, ये एक विशेष घर के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे द इस्तेमाल करते हैं। द लायंस लिव इन जू। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लायन जो है एक सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन है, क्योंकि हम आखिर में एस लगाए हैं, इसलिए हम यहाँ पे द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस लायन जिस शेर के बारे में बात हो रही है वो एक विशेष शेर है जो कि जू में रहता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ए और एन इन दोनों को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनकी एक ही वजह है, क्योंकि वो किसी भी विशेष नाम या किसी भी विशेष नाउन के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन द ये जो आर्टिकल है ये एक विशेष नाउन के बारे में बताता है, एक विशेष नाम का वर्णन करता है, इसलिए इसे हम द आर्टिकल को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और इसी तरह से द और दो जगह इस्तेमाल होता है। अगर आप एक नाउन के बारे में दूसरी बार बात करते हैं तो हम पहले नाउन के बाद दूसरे नाउन को द लगाते हैं। उदाहरण के तौर पे आई रेड ए बुक, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सब में पहले हम आई रेड ए बुक, बुक से पहले ए लिखे हैं हम, क्योंकि बुक एक सिंगुलर नाउन है और किस बुक के बारे में बात की जा रही है, बुक का नाम क्या है, कैसी बुक है, वो हमें पता नहीं है पहले जुमले में, इसलिए हम उसे जो कि विशेष बुक नहीं है इसलिए हम ए लिखते हैं। लेकिन दूसरा जो वाक्य है उसमें हमें तो पता है कि पहले वाक्य में जो किताब थी, जो बुक है, उसके बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हम द बुक जो है दूसरे सेंटेंस में है उसे हम द के साथ इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को पता है कि किस बारे में बात हो रही है तो उससे पहले हम द इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पे दोस्तों, अगर एक नाउन है जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को पता है कि नाउन किस बारे में है, कौन सा नाउन है, तो उससे पहले हम द लगाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप अपने दोस्त के साथ बात करते समय कहते हैं कि आई लव द स्कूल, मुझे स्कूल पसंद है, यहाँ पे स्कूल का मतलब है कि आप दोनों जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल की बात हो रही है। यहाँ पे आपका दोस्त जो आपको स्कूल के बारे में बता रहा है और आप जो स्कूल के बारे में सुन रहे हैं, दोनों को पता है कि किस स्कूल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्कूल से पहले द लगाया जाता है। और इसी तरह से अगर एक नाउन जिसका पहला अक्षर साइलेंट है तो उस नाउन से पहले हम एन लगाते हैं। उदाहरण के तौर पे HOUR, AR का मतलब 1 घंटा होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे H साइलेंट है, H को हम नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे AR नहीं कहते हैं, NR कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे H के बाद जो O आ रहा है वो वोवेल है, H साइलेंट है, इसलिए हम H को नहीं पढ़ के सीधा O से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम NR कहते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और
अगर आप इसी तरह से इंग्लिश से जुड़ी सारी बातें जानना चाहते हैं तो मेरे क्लासेस को ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा।